ट्रेडर्स। तो आज के अपने दोनों ट्रेड पूरे हो चुके हैं। आज का पहला ट्रेड मैंने 9:20 के आसपास पुट साइड में बनाया था, और पुट साइड में बनाने का लॉजिक ये था कि मार्केट एक तो गैप अप ओपन के बाद गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, और मार्केट का पीसीआर भी 0.82 था। तो इसको देखते हुए मैंने पहले ही कॉल साइड में अपनी एंट्री बना ली थी। तो कॉल साइड में शुरुआत में तो एक लोट बाई किया था, और धीरे धीरे उसमें 3 लोटो रेट मैंने कर दिए थे। तो लगभग 4 लोट के साथ हमने कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन मार्केट कंटिन्यू हमारे अगेंस्ट में ऊपर की ओर जा रहा था, और यहाँ पर 0.82 से पीसीआर बढ़ते बढ़ते 0.98 तक आ चुका था। तो ये जब पीसीआर बढ़ रहा था और मार्केट भी कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा था, तो हमारे प्रीमियम में बहुत ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा था। और क्योंकि पीसीआर भी बढ़ रहा था, तो ये कंटिन्यू मार्केट ऊपर भी जा सकता था एक रिट्रेसमेंट के बाद। तो जब यहाँ कहीं एक रिट्रेसमेंट आया था 9:45 पर, तो यहाँ कहीं हम अपनी ट्रेड से निकल गए थे, और इसमें हमारा प्रीमियम में भी हमें लगभग 16 पॉइंट का हमें लॉस दिखा। 164 पर एवरेज बाइंग हमारी आज की ट्रेड की हुई थी, और 148 पर हम पुट की साइड की ट्रेड से निकल गए, और लगभग उसमें हमें 900 रुपये का लॉस हुआ था। और दोबारा जब हम आए तो हमने कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाई थी, और कॉल साइड की पोजीशन हमने यहाँ पर 9:46 पर ही बनाई थी। ये इसलिए बनाई थी क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ले रहा था, और यहाँ पर मार्केट का पीसीआर भी अपने ओपनिंग से बढ़ते बढ़ते 0.15 का पीसीआर में चेंज भी आ गया था। तो ये देखते हुए हमने यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई। लेकिन कॉल साइड में हमने 45 क्वांटिटी से हमने पोजीशन बनाई थी, लेकिन पोजीशन बनाते ही हमारा प्रीमियम नीचे आते आते हमें 40 पॉइंट का उसमें लॉस भी दिखा। और एक ये बड़ा लॉस आज की ट्रेड में हमें दिख रहा था, लगभग 3000 रुपये का लॉस भी हमें देखने को मिला। लेकिन जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई थी, ये एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल आई थी, तब मैंने इसकी लो का एसएल रख दिया था। और अगर ये इसकी लो को नीचे काट देता दोबारा से आकर के, तो फिर यहाँ ट्रेड से निकलना पड़ता हमें। लेकिन थोड़ा मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट किया, और ये एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें आई थी। तो यहाँ पर हमें प्रीमियम के अंदर हमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला, क्योंकि आज सुबह हमने क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी। हम जो डेली ट्रेड करते हैं क्वांटिटी, उससे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी, तो हमारा लॉस भी रिकवर हो गया था। तो ज़्यादा वेट भी नहीं किया, और इस एरिया तक मार्केट का पीसीआर भी थोड़ा कम होते होते 9.3 तक आ गया था। 9.3 तक यहाँ पर पीसीआर आ गया था। तो ये देखते हुए थोड़ा कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, तो हम वहाँ ट्रेड से यहीं पर जब ये दोबारा से अपने हाई को टेस्ट किया इसने, तो हम यहाँ पर निकल गए थे। इसके बाद तो हमारा प्रीमियम और ज़्यादा जंप कर गया, लगभग उसने 100 पॉइंट का प्रॉफिट भी दे दिया था। लेकिन ऐसे हम नहीं बैठ सकते थे कि ऊपर जाएगा नीचे, तो हम पहले ही निकल गए, और लगभग आज कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो रहे हैं आज भी। ये जो हमने 230 पर हमने कॉल साइड का पोजीशन प्रीमियम बेचा था, वह भी लगभग 310 पर। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये बाद में हमें लॉस ही देगा। तो जो उस समय ही साइकोलॉजी चल रही थी, क्योंकि हमारा इतना बड़ा लॉस भी आज रिकवर हो गया था, तो उसे देखते हुए हम अपनी ट्रेड से निकल गए। और आज के लिए बहुत होता है ये, अब हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। वैसे यहाँ कहीं जब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये एक और ये छोटी ग्रीन कैंडल आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आता था मार्केट का पीसीआर दोबारा से 0.98 तक हो चुका था। लेकिन हम थोड़ा कन्फर्मेशन का वेट कर रहे थे, अगर ये प्रीमियम 1 को ब्रेक कर देता, अगर पीसीआर उसके बाद अगर ये मार्केट ब्रेकआउट देता, तो हम पोजीशन अपनी यहाँ पर बनाने का सोच लेते, क्योंकि हम जल्दी मार्केट में एंटर नहीं करना चाह रहे थे। तो इसलिए हमने ये तीसरी हमारी ट्रेड को अवॉइड किया। लेकिन उसके बाद तो तेज़ी से मार्केट ऊपर चला गया, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल जाता आज। लेकिन ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। अब हम और कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं, तो अब अपना किल स्विच ऑन कर देंगे, ताकि हम और कोई ट्रेड नहीं कर पाएँ आज, और अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर पाएँ, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम आज और देखने को नहीं मिले। कल हम काम कर लेंगे ठीक से, लेकिन आज का दिन तो यही पूरा होता है। थैंक यू।